मध्यम वर्गीय परिवार का एक छोटा सा घर। शाम का वक्त था। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अजय ऑफिस से थका हारा घर लौटा। उसके कंधे पर भारी बैग था और चेहरे पर दिन भर की मीटिंग्स की थकान। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे रसोई से मसालों और अदरक की महक आई। आ गए? उसकी पत्नी मीना ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत थक गया हूँ आज। क्लाइंट्स के साथ बहुत मगजमारी हुई, अजय ने सोफे पर धप से बैठते हुए कहा। तभी कमरे के कोने से उसके छोटे बेटे चीकू की आवाज़ आई। पापा देखो, मैंने ड्राइंग बनाई। चीकू दौड़ता हुआ आया और एक कागज़ अजय के सामने रख दिया, जिस पर रंग बिरंगे पहाड़ और एक टेढ़ा मेढ़ा सूरज बना था। अजय ने बिना देखे चिल्लाते हुए कहा, बेटा अभी नहीं, पापा बहुत थक गए हैं, जाओ मम्मी के पास खेलो। चीकू का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप अपनी ड्राइंग लेकर पीछे हट गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी मीना 2 कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और थोड़े से पकौड़े लेकर आई। उसने एक कप अजय के हाथ में थमाया और धीरे से कहा, ऑफिस की थकान जायज़ है, लेकिन घर की खुशियाँ उस थकान का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। वो बच्चा सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अजय ने चाय की एक चुस्की ली। अदरक और इलायची का स्वाद जैसे ही गले से उतरा, उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। उसने मुद्द कर देखा। चीकू कोने में बैठकर उदास होकर अपनी ड्राइंग देख रहा था। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और आवाज़ दी, चीकू इधर आओ बेटा। चीकू धीरे धीरे पास आया। अजय ने उसे अपनी गोद में बिठाया और उसकी ड्राइंग को गौर से देखा। अरे वाह, ये सूरज इतना पीला क्यों है? और ये पहाड़ तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। चीकू की आंखें चमक उठीं। पापा, वो सूरज इसलिए पीला है क्योंकि वो हमें रोशनी दे रहा है। अगले आधे घंटे तक ऑफिस की फाइलें बंद रहीं और घर में सिर्फ हंसी मजाक की आवाज़ें गूंजती रहीं। बाहर बारिश तेज़ हो गई थी, लेकिन घर के अंदर सुकून वाली चाय की गर्मी और परिवार का साथ था। सीख, काम कितना भी बड्ढा क्यों न हो, परिवार की छोटी छोटी खुशियों से बड्ढा नहीं होता। कभी कभी एक कप चाय और अपनों का साथ ही सबसे बड़ी सैलरी होती है।